जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या, पहले ये जान लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब व्हाट ड्रग डूज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, उसमें क्या अल्ट्रेशन करता है। देन उसके प्रिंसिपल जो कि आज हम पढ़ेंगे। देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेकेंड लेक्चर में देखें, जिसमें आपको मैकेनिज्म में आपको रिसेप्टार्स के बारे में, एंजाइम के बारे में, ट्रांसपोर्टर्स के बारे में सब कुछ वहाँ पे पता चलेगा। रिसेप्टार की थ्योरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टार, जैसे अब हम एक चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टार और सिग्नल ट्रांसड्यूसन मैकेनिज्म, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चेन रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर एंड जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। ये सब हम केवल एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, क्योंकि ये जो इतने टॉपिक है रिसेप्टर के, ये क्लासिफिकेशन में ही आ जाते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और पूरे को पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हम ड्रग इंट्रैक्शन एंड ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में या एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। देन जो हमारा टॉपिक आएगा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ईटीसी आएगा, वो सब हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं किसको है, एंड प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोडायनेमिक्स। शुरुआत में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फार्माको का मतलब होता है ड्रग एंड डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, इफेक्ट ऑन दी बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि व्हाट ड्रग इफेक्ट ऑन दी बॉडी, मतलब द ड्रग इफेक्ट ऑन दी बॉडी, मतलब जो हमने ड्रग्स ली उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, ये हमको क्या बताता है, फार्माकोडायनेमिक्स। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पे डी आ जाए तो उसका मतलब व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी, यहाँ पे डच कर लीजिए। व्हाट ड्रग डच विद द बॉडी, मतलब जो हमारी ड्रग हमने इनटेक की है, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, चाहे हमारी पेरेंटल फॉर्म में हो, चाहे ओरल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारे बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन से, उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ उसने क्या अल्ट्रेशन किया, कि हमको क्या क्या उसका इफेक्ट कैसे हुआ, या टॉक्सिक इफेक्ट हुआ या गुड इफेक्ट हुआ, ईटीसी आता है फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको फार्माकोडायनेमिक्स समझ में आ गया। फार्माकोडायनेमिक्स का सीधा सीधा ये मतलब है कि हम जो ड्रग हम इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के साथ कौन कौन सी क्रियाएं देती है या कौन कौन से रिएक्शन करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। अब प्रिंसिपल का मतलब फार्माकोडायनेमिक्स का सिद्धांत क्या क्या है, अब इनके कौन कौन से सिद्धांत है ये भी देख लेते हैं हम। तो ड्रग्स डू नॉट इम्पार्ट ऑर्गेनाइज ड्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम अपॉन द सेल। कहने का क्या मतलब है कि जब हम कोई ड्रग और मतलब इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके कोई नए सिस्टम का निर्माण नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में 11 सिस्टम पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम और बढ़ा देगी, 12 कर देगी, या आपका कोई सिस्टम खराब हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन आपका खराब हो गया, इंसुलिन का बीटा सेल आपका खराब हो गया है, तो आप ड्रग लेंगे तो आपका इंसुलिन की जो बीटा सेल है फिर से बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है कि हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको अल्टर कर देता है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइज नहीं करता है किसी भी नए फंक्शन को टू एनी सिस्टम या ऑर्गन। जैसे आपका लीवर खराब हो जाए तो आप ड्रग्स खाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका लीवर दोबारा बन जाएगा सेम इट इज, या कोई सेल डैमेज हो जाए तो आप कोई ड्रग्स खाएंगे तो आपकी सेल फिर से पुनः उसी तरह बन जाए। तो ये ड्रग्स का काम नहीं है। ड्रग्स का क्या काम होता है, दे ओनली कैन अल्टर द पीस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी, मतलब ये केवल हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको चेंज करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमको बुखार होता है, फीवर होता है, तो हम पैरासीटामॉल लेते हैं, तो जो पैरासीटामॉल लेते हैं क्या वो हमारी जिंदगी भर के लिए हमारे बुखार को उतार देता है, नहीं, केवल कुछ ही समय के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है। शॉर्ट टाइम डिलीशन इन द बॉडी इज कॉल्ड अल्ट्रेशन, मतलब डिलीट और अल्ट्रेशन में जो डिफरेंट होता है वो ये होता है कि जो अल्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक बार डिलीट होकर वो पूरा फिर से आ सकता है, मतलब रिसाइकल हो सकता है, लेकिन डिलीट का मतलब ऑलवेज डिलीट। इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पीस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिव मतलब अल्टर ही करते हैं, ना कि डिलीट करते हैं। द ड्रग इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, मतलब जो ड्रग का इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे, इफेक्ट होता है, वो गुड इफेक्ट भी हो सकता है एज वेल एज टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। अब टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट में जैसे इडियोसिंक्रेसिस हो गई, या एलर्जी कॉज हो गई, या एडवर्स रिएक्शन हो गया ड्रग का, तो ये हमारे बैड इफेक्ट में या टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट में भी आ सकते हैं। अब टॉक्सिकोलॉजिकल से सीधा मतलब समझे, टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब पॉइजन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसका एक्शन कैसे शो हुआ, पॉइजनस शो हो गया।
ठीक है। द बेसिक टाइप ऑफ द ड्रग एक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब जो इसके प्रिंसिपल हैं उनको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन का समझ लिए आप, ये मतलब समझिए कि स्टिमुलेट करना मतलब कोई ड्रग हमारी बॉडी में गई, उसने किसी पार्टिकुलर सेल को स्टिमुलेट किया। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने मेटमॉर्फिन खाई, जैसे मेटमॉर्फिन क्या है, हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, मतलब उसको जब हम लेते हैं, ड्रग्स को हमने लेते हैं तो क्या करता है कि वो जाके हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन को सिक्रेट कराने के लिए बीटा सेल को स्टिमुलेट करवाता है, बीटा सेल को धक्का मारता है कि भाई उठो जागो और अब थोड़ा स्टिमुलेट करो, मतलब वहां पे क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है बाय द हेल्पिंग ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा सेल प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज। ठीक है, तो वही बता रहे, रिफर्स टू सेलेक्टिव इनहेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड लीवर, मतलब किसी हम एक स्पेशल लीवर को उसकी एक्टिविटी शो करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे, इनहेंसमेंट कर देंगे, मतलब उसको बढ़ावा दे देंगे, उसको उकसा देंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट इंसुलिन का और डायबिटीज का एग्जांपल लेकर बताया कि जब हम मेटमॉर्फिन मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारी क्या करती है, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल होती है उसको स्टिमुलेट करती है, और जब हमारी जो बीटा सेल है वो स्टिमुलेट हो जाती है तो वहां से इंसुलिन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसमें सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई हम ड्रग लेते हैं, वो हमारे किसी भी सेल को मतलब एक सिग्नल देती है कि भाई आप स्टिमुलेट हो जाए, यहाँ से ये सिक्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण से आपके बॉडी के ऊपर उस ड्रग का इफेक्ट शो होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में आपके अल्टरेशन हो गया। तो वही देयर इज एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देना। मतलब सीधा बात है कि आपको कोई थप्पड़ एक मार दे खींच के तो आपको इतना तेज गुस्सा लगेगा कि आप उसको तड़ाक से एक आध थप्पड़ मार देंगे, बाद में चाहे आप पछताए चाहे ना पछताए। तो उस समय क्या होगा कि आपको स्टिमुलेशन कराया जाएगा और उस समय आप क्या गुस्से में क्या करेंगे कि उसको सिक्रेट कर देंगे, तो जिसके कारण से क्या होता है, जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल और सिस्टम। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो एड्रेनल, अब एड्रेनल क्या है, हमारी क्या है, जो हमको रेस्टिंग पोजीशन में लेकर आती है। स्टिमुलेट हार्ट, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब जब हमारा हार्ट का जो हार्ट रेट होता है वो हमारा कम हो जाता है, मतलब हमको ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि एड्रेनल का डोज दिया जाता है, जिसके कारण से हमारा हार्ट स्टिमुलेट हो जाता है, उसकी पंपिंग तेजी से होने लगती है। दूसरा एग्जांपल पिलोकार्पिन, जैसे क्या करता है, स्टिमुलेट द सलाइवरी ग्लैंड, मतलब जैसे कुछ लोगों के मुंह में सलाइवा आना बंद हो जाता है तो उनको क्या देते हैं, पिलोकार्पाइन देते हैं। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो कहता है डिप्रेशन। अब जैसे आपने कोई ड्रग खाई तो उसका आपका एक सर्टेन लिमिट में ही उसका एक्शन चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ड्रग खा ली तो वो उसके उस सेल के ऊपर क्या क्या स्टिमुलेशन करता गया, उसको धक्का मारता गया, उसने सिक्रेशन करता। हमको क्या करना है कि एक निश्चित मात्रा में ही उसका इफेक्ट चाहिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने एड्रेनलिन ली तो एड्रेनलिन ने क्या किया कि हार्ट को स्टिमुलेट किया, मतलब धड़क उसका धड़कने की क्षमता को बढ़ाया, लेकिन अगर वो बढ़ाता ही चले जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हाई बीपी हो जाएगी, मतलब हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए नया प्रिंसिपल हो डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि एक्टिविटी को कम कर देना, किसी भी सेल की एक्टिविटी को उसके लेवल के नीचे कर देना, मतलब कम कर देना। तो देयर इज ए डिक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल और फिजियोलॉजिकल सिस्टम। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया है कैसे। एग्जांपल के तौर पे सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, बार्बिचुरेट डिप्रेस द सीएनएस, मतलब जो बार्बिचुरेट लेते हैं अधिकतर ये क्या करता है, फीमेल के ऊपर इफेक्ट ज्यादा करता है, मतलब इफेक्ट ज्यादा करते हुए क्या करता है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण से उनमें जो फॉलिंग की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्विनिडीन डिप्रेस द हार्ट, मतलब जो क्विनिडीन होता है वो हार्ट को डिप्रेस कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है ज्यादा पंपिंग करने की वो कम हो जाती है। देन होता है ओपेराजोल डिप्रेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब जैसे आप मेडिकल पे जाते हैं, ओसिड लेते हैं, एसिड लेते हैं, पेंटाप डीएसआर लेते हैं, तो उसमें आपने फार्मूला देखा होगा, ओमेपेराजोल होता है। तो ओमेपेराजोल क्या करता है कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोक देता है, कहाँ पे, स्टमच में। तो ये हमारा हो गया दूसरा हमारा प्रिंसिपल हो गया। देन आता है हमारा तीसरा प्रिंसिपल इरिटेशन। अब इरिटेशन से आप समझ सकते हैं कि आपको इरिटेशन होना मतलब झिगझिगाहट होना। तो दिस कैन नॉट ए नॉन सिलेक्टिव, मतलब कहने का क्या है कि यह नॉन सिलेक्टिव होती है, आफ्टर नॉक्जिशियस, मतलब नॉक्जिशियस भी होती है बॉडी के लिए। भाई अगर आपके अंदर क्या इरिटेशन हो रही है, खुजली, मतलब समझ लीजिए कि आपने कोई ड्रग खाई उसकी एलर्जी हो गई तो आपको वहां पे क्या हो गया, इरिटेशन होने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक नॉक्जिशियस तो होगा इफेक्ट एंड पार्टिकुलरली अप्लाइड टू लेस स्पेशलाइज्ड, मतलब
एक किसी किडनी सेल पे वो अपना इफेक्ट शो करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एपिथेलियम, जैसे आप कोई ड्रग खाते हैं तो आपको छछले पड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इरिटेशन हो, या कोई ड्रग खाते हैं तो आपको जलन होने लगती है। जैसे बहुत लोगों में ऐसा होता है कि वो जब कोई ड्रग खाते हैं, जैसे बहुत लोगों में ऐसे देखा गया कि जब वो नेमोसुलाइड लेते हैं या हायर डोज ले लेते हैं या 2-3 मेडिसिन एक साथ ले लेते हैं, तो उनके क्या होता है, पेट में जलन होने लगती है। तो ये क्या होता है, इरिटेशन होता है किसका, ड्रग का। तो उस एग्जांपल के तो स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट इन्फ्लामेशन, कोरिजन, necrosis and morphological damage। this may result in diminution, मतलब लॉस ऑफ द फंक्शन, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लॉस ऑफ द फंक्शन हो जाता है। देन हमारा आता है जो नेक्स्ट, वो होता है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेस का मेंट का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बदलाव कर देना, मतलब उसको उसके जगह पे कोई दूसरा वहाँ पे यूज बैठा देना। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हार्ट की जिनकी सर्जरी हुई रहती है, या सीधा सीधा मान लीजिए कि हड्डियों को रिप्लेसमेंट कर देना, जैसे आपकी हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे हड्डियों का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स का एक एक्शन है। कैसे है, दिस रिफर टू यूज द नेचुरल मेटाबोलाइट्स हार्मोन इन डिफिशियंसी स्टेट। जैसे क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं, एल्कोलाइड्स लेते हैं, तो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट करते हैं किसका, आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के रूप में उसका क्या करता है, ये रिप्लेसमेंट कर देती है, जिसके कारण से आपकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है एंड आपका फॉलन टाइम भी जो होता है वो घट जाता है इन डिफिशियंसी। फॉर एग्जांपल के तौर पे लिवोपोडाम लेते हैं, परकिंजनिज्म, मतलब जो हमारी परकिंजन डिजीज होती है, मतलब लीवर की डिजीज होती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, लिवोपोडा। इंसुलिन इन डायबिटिक मेलाइटस, आयरन इन एनीमिया, मतलब जब आपको एनीमिया हो जाता है तो आप आयरन से युक्त टैबलेट का यूज करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब साइटोटॉक्सिक को आप तोड़ दीजिए, साइटो का मतलब होता है सेल एंड टॉक्सिक का मतलब पॉइजन, मतलब सेल के अंदर पॉइजन कर देना और उसका एक्शन शो करना, मतलब एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब जैसे आप पॉइजन खा लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है उसके बारे में। इट इन्वॉल्व द सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ द इनवेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म विथ मिनिमल इफेक्ट ऑफ द होस्ट सेल। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम क्यूनॉन का यूज करते हैं मलेरिया में, तो मतलब इंसोनाइड में, मतलब टीबी में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो खराब, मतलब खराब क्यों करने के मतलब वो खत्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। होपली मैं कोशिश करूंगा कि आपका इसी मई में ये सेकंड 2.5 यूनिट कम से कम फार्माकोलॉजी की कवर हो जाए, और फार्माकोग्नोसी की तो कंप्लीट मैं 3.5 यूनिट खत्म करके ही रहूंगा इन मई में। तो और आगे के हम अपना लेक्चर देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। फॉर डाउनलोडिंग द नोट्स सर्च ऑन द टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी एंड डाउनलोड ऑल द नोट्स आर अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।